हेलो। तो देखो, कार्ट वाले प्रॉब्लम में अभी हम लोग सीखे कि अगर उसको ए एक्सीलरेशन से ले चलें जो कि ए जो है लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी है, तब ये ब्लॉक साथ में चलेगा। मास से मतलब नहीं है, मास से मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, ये रिजल्ट तक हम लोग पहुंचे। अब देखो, इसको हम लोग यूज कैसे दूसरे प्रॉब्लम में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे दूसरे प्रॉब्लम में हम लोग कर सकते हैं इसको। जैसे देखो, एक ब्लॉक है एम और एक प्लैंक है एम। ठीक है, एक प्लैंक है एम, ये रफ है म्यू, ये स्मूथ है। और ये बहुत पॉपुलरली नोन एज टू ब्लॉक सिस्टम। ये टाइप का प्रॉब्लम जो है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, इसको हम F4 से खींच रहे हैं, इसको हम F4 से खींच रहे हैं। तो आप देख के जज कर सकते हो कि धीरे फोर्स से खींचेंगे तो साथ चलेगा, और जहां जोर से खींच दिए तो वो ब्लॉक छूट जाएगा। ठीक है, तो बताओ, यहां से सवाल यही बन जाएगा कि एफ का रेंज लिखें। एफ एफ टिल एफ मतलब टिल व्हाट मैक्सिमम फोर्स, टिल व्हाट मैक्सिमम फोर्स दे कैन मूव टुगेदर। कितना मैक्सिमम फोर्स तक दोनों साथ चले। समझ में आया क्वेश्चन? एकदम वही कॉन्सेप्ट को बस हम दूसरा फॉर्म में लिख रहे हैं, और हमें रिजल्ट मिल गया ए मस्ट बी लेसर देन म्यू एस इंटू। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एफ से ले जा रहे हैं, साथ चल रहा है, तो साथ चल रहा है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा एज दे मूव टुगेदर। साथ मूव कर रहा है तो एज दे मूव टुगेदर, यही कहानी है। एक एक सिस्टम बन के जा रहा है, एफ बाय एम प्लस एम। वर्टिकल सारा फोर्स कैंसिल होगा। क्लियर है? अब ये ए जो होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए? बस हो गया, एफ बाय एम प्लस एम मस्ट बी लेसर देन म्यू एस जी, यानी एफ मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू म्यू एस एम प्लस एम इंटू। क्लियर है? आगे इससे छोटा रखेंगे तभी साथ जाएगा, ज्यादा कर दोगे तो साथ नहीं जाएगा। ओके, क्लियर है? ज्यादा कर दोगे तो नहीं जाएगा। इसी चीज को देखो, यही कॉन्सेप्ट को दूसरा फॉर्म में लिख देते हैं। प्लैंक है, मास है, और इधर एम मास, एम डैश मास को टांग दिए। ये स्मूथ है, और ये रफ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ध्यान दो। ओके, छोटा मास रखोगे तो साथ चलेगा, सब साथ चलेगा, और ज्यादा मास कर दोगे तो ये ऐसे गिर जाएगा, वो छूट जाएगा। तो टिल व्हाट मैक्स वैल्यू ऑफ एम डैश, एम डजंट एम मूव टुगेदर विथ कैपिटल एम। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सेम चीज है, यही तुम आज पूछ रहे थे शायद। कितना मैक्सिमम फोर्स, कितना ये मास को करेंगे कि सब साथ चल। ओके, ठीक है।
तो बताओ यहां से ये सिस्टम ऐसे चलेगा। ड्राइविंग फोर्स वाला बताए थे, एम डैश जी हो गया ड्राइविंग फोर्स, और रोकने वाला उधर से बेचारा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब साथ चल रहा है ना। फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, इधर से कुछ नहीं है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या लिखते थे बताओ? नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मास ऑफ सिस्टम, यही लिखते थे ना। ओके, तो बताओ ए सिस्टम नेट ड्राइविंग फोर्स है एम डैश जी, ड्राइविंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, और टोटल मास है m डैश, ये है टोटल मास। ये एक्सीलरेशन किससे कम होना चाहिए? आगे इसको सॉल्व कर लो, इससे m डैश आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? और इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि इस m को आगे ले जाने वाले में बस कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। यही कॉन्सेप्ट बेस्ड ये सब कुछ, काइनेटिक नहीं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और एम पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन को आगे ले जा रहा है। ठीक है, ओके, ये जीरो मत साथ ही है। अब बताओ हम एम पे भी फोर्स लगा दे, ध्यान दो, टू ब्लॉक में सिस्टम में दो टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस होता है। एक तो ये नीचे में फोर्स लगा रहे हैं और साथ जाना है, ठीक है, और दूसरा ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाओ और साथ जाना। एम एम एफ म्यू, ये स्मूथ। तो सवाल ये है कि टिल व्हाट मैक्स फोर्स दे मूव टुगेदर, ये भी आता है बहुत। टू ब्लॉक सिस्टम में एक बार नीचे लगाएं फोर्स, एक बार ऊपर लगाएं फोर्स। ओके, नीचे वाला में ये कहां था, ऊपर वाले में देख लो। कॉन्सेप्ट एकदम वही है कि अगर साथ चल रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, साथ चल रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, रफ है, साथ अभी ले जाएगा। ज्यादा से खींच दोगे तब ऊपर वाला आगे निकल जाएगा, पीछे वाला छूट। कम से करोगे तो साथ चलेगा, क्योंकि फ्रिक रफ है। स्मूथ रहता तो साथ नहीं जाता, रफ है तो पक्का साथ चलेगा, पर एक रेंज तक, उस रेंज से अधिक में नहीं। हाँ, मतलब मैक्सिमम एक रेंज तक, उससे ज्यादा कर दोगे तब एम अकेला निकल लेगा। ऑब्वियस है, नहीं है कैपेबल, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन साथ ले जाने के लिए कैपेबल नहीं है, फिर ज्यादा कर दोगे तो वही ना है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे बनाएंगे, फिर से दोनों से देख लो, सेम लॉजिक यहां पे, इधर ध्यान दो, साथ चल रहा है, वहां भी साथ चल रहा है, लेट दे मूव टुगेदर, लेट दे मूव टुगेदर, साथ चल रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? एफ बाय इतना, कोई दिक्कत? ओके, अब दोनों का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दो, ये एम, ये एम, वर्टिकल फोर्स बैलेंस है, वर्टिकल फोर्स बैलेंस है, वहां तो कुछ सोचना ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे एफ लग रहा है, पर इसका एक्सीलरेशन है ए, इसका भी एक्सीलरेशन है ए। तो अब बताओ इसको कौन आगे ले जा रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें आगे लग रहा होगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन है आगे, ठीक है, तो उसका काउंटर स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें
पीछे लग रहा हूं, क्योंकि इसके लिए आगे ले जाने के लिए एफ है। और एक्शन रिएक्शन इसमें तो पक्का है एफ एस आगे लेगा, और कोई फोर्स है ही नहीं जो उसको एक्सेलरेट करे, तो स्टैटिक ही आगे ले जाएगा। तो स्टैटिक इसमें आगे तो उसमें पीछे एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एफ एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका मास m इंटू ए लिखेंगे। तो एफ एस इक्वल टू देखो, एफ एस इक्वल टू m इंटू ए का वैल्यू, और ये एफ एस अपने मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए। एम एफ बाय एम प्लस एम मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। नॉर्मल यहां का पूछा गया, नॉर्मल ये चाहिए, फ्रिक्शन यहां पे चाहिए, ये है रफ, ये नॉर्मल एम जी के बराबर है। एम प्लस एम जी मत लिख देना, यहां पे फ्रिक्शन है, यहां जहां पे फ्रिक्शन वहां का नॉर्मल, यहां फ्रिक्शन तो यहां का नॉर्मल, यहां फ्रिक्शन तो यहां का नॉर्मल। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन है, तो म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू एम जी। तो एफ का वैल्यू देखो, आंसर बदल गया, म्यू एम प्लस एम इंटू जी तो यहां भी आया जो वहां था, लेकिन एक फैक्टर आ गया एम बाय, इस फोर्स तक साथ चलेगा। इससे ज्यादा दे दोगे तो स्टैटिक क्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है।